हेलो दोस्तों, क्या आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं? अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप बिल्कुल सही वीडियो पाए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। क्योंकि आज आपको ऐसी 5 चीज़ें बताने जा रहा हूं जो आपको इन्वेस्टमेंट करने में कुछ सहायता करेगी। आजकल ये रियल इस्टेट में भी देखा जा रहा है, जहाँ पे मतलब पैसे डूबने के बहुत कम चांस होते थे, वहाँ पर भी आज मनचाहा रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी कंपनियां को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिस कारण आज लोगों को रियल इस्टेट से भी मनचाहा रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। और देखते ही देखते लोगों को काफ़ी मतलब नुकसान हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसी चीज़ को ध्यान समझते हुए 5 पॉइंट कुछ ऐसे बनाए जो लोगों को बहुत ही सहायता करेंगे कि उन्हें पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, वो किन किन चीज़ों को बातों में ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ कि आपको पैसा मतलब किन बातों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। पहले तो दोस्तों आपको एक बात यह है कि ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको पैसा किन ज़रूरतों के लिए चाहिए, आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि आपको कौन सी ज़रूरत पूरा हो जाए। जैसे आप पैसा इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? आप पैसा इन्वेस्टमेंट इसके लिए करते हैं ताकि अपने बच्चों की पढ़ाई करवा सके, घर ले सके या कहीं ज़मीन ले सके। पैसा आप इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। पैसा आप कई जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक में और भी वित्तीय संस्थाएं, वो कहीं पे एफडी करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे। तो आपको ये देखना है सबसे पहले कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं। आपको घर लेना है, मकान लेना है या गाड़ी लेनी है, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करें। जितने की ज़रूरत है उतने ही इन्वेस्टमेंट करें। और मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि आप पैसे को इन्वेस्टमेंट करते वक्त कितना जोखिम ले सकते हैं। जोखिम का मतलब ये है कि अगर आपके पास कितना पैसा आपका डूब भी जाए तो कोई गम नहीं होगा। को इस बात को भी ध्यान में रखना होता है कि आपको कितना पैसा ज़रूरत है, कितना पैसा ज़रूरत नहीं है। कि आपका भी ये पैसा मतलब जहाँ पे लगता है आपको ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए, वहाँ पे वो पैसा डालिए जो आपको लगता है कि मेरा सब काम चला के पैसा मेरा बच जाएगा। उसके बाद आप उस पैसे को जोखिम पे लगाइए कि हाँ, मेरा यहाँ अगर डूब भी गया तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा तीसरा पॉइंट ये है कि आप एक ही जगह पैसा ना लगाएं, आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाएं। अगर एक जगह डूब भी जाएगा पैसा तो ताकि दूसरी जगह का पैसा बचा रहे। तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि पैसा कभी भी एक जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप कुछ बैंक में कर सकते हैं, कुछ एफडी में डाल सकते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। ऐसे बहुत सारे मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ आप अपना पैसा लगा सकते हो। और आपको एक बात को और ध्यान रखना है। मेरा चौथा पॉइंट ये है कि आप पैसा कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 1 साल, 2 साल या 3 साल। जैसे कि बैंकों में होता है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और भी बहुत इत्यादि होते हैं। जैसे आप पैसा अपना कुछ 1 साल के लिए, 2 साल के लिए तो शॉर्ट टर्म में आ जाता है, और आपको 8 साल, 10 साल तो लॉन्ग टर्म में आ जाता है। तो आपको ये देखना है कि पैसा मुझे कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है बैंक में। मतलब एफडी के लिए कि 8 साल में जैसे डबल हो जाते हैं पैसे, बहुत लोग डबल के लिए करते हैं, तो एफडी 8 साल 10 साल की करते हैं लोग ताकि उनको पैसा डबल मिल जाता है। ऐसे आपको ऑप्शन देखने हैं मार्केट में कि आपको पैसा कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। तो आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि ये है। और आपको ये है कि पैसा आपको किन प्रोडक्टों पे लगाना चाहिए। प्रोडक्ट मतलब ये है कि जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, एफडी हो गई बैंक की। और जैसे मान लीजिए लोग तो कमेटी भी डालते हैं कि पैसा मतलब मेरा बच जाएगा कमेटी में, मुझे कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, 10-20 महीने में कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है बैंक के मुकाबले। तो लोग अपने हिसाब से देखते हैं कि मुझे किन प्रोडक्टों पे पैसा लगाना है ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल सके। तो आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये मैंने कुछ पॉइंट दिए हैं, इन बातों को अगर आप ध्यान में रख के चलेंगे तो आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखें। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड आपको लिए नॉलेजेबल होगी। अगर आपके लिए नॉलेजेबल है तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों तक शेयर कर दे ताकि सभी लोगों की मदद हो सके। धन्यवाद।